हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे मैसेज देना है आपको, वो ये मैसेज है कि कौन फंस चुका है। ओके। और सुनने में बहुत आपको बहुत इसको सुनकर आपको बहुत हंसी भी आ रही होगी और अंदर ही अंदर जैसे खुशी भी हो रही होगी। ओके। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं बहुत बहुत बड़ा वाला बिग थैंक यू करना चाहती हूँ। कल जो मेरी रीडिंग आई थी कि वो बोलेंगे, नहीं सॉरी, आप बोलोगे और वो सुनेंगे। मतलब वो जब वीडियो के साथ छेड़खानी की जाती है ना, माय गॉड, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो फिर सॉल्यूशन ज़रूर निकलता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कल वीडियो के साथ कि कुछ उस मुझे नहीं लग रहा है कि ये वो रीडिंग किसी के लिए, बहुत किसी के लिए नहीं, जिसने भी पूरी रीडिंग पार्ट 1 पार्ट 2 फॉलो करा है, ठीक है, बहुत अहम मैसेजेस उसमें हो सकते हैं सभी के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई आपके ब्लॉकेज आ रहे थे कि कोई चाहता नहीं था कि वो मैसेजेस आप तक पहुंचे, ठीक है, या आपको पूरी जानकारी मिले, आपको डीप से कहीं से नॉलेज मिले। कोई डेफिनेटली क्योंकि वीडियो को मैं रियली बता रही हूँ, इतना मतलब इतनी स्ट्रगल मैंने नहीं करी जितनी कल की वीडियो को अपलोड करने में करी। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने उस वीडियो को, कल की वीडियो को आपने बहुत बहुत मतलब उसे सीरियसली लिया। ओके। जिस जिस शिद्दत से मैं उस वीडियो को अपलोड करने में लगी हुई थी, उसी शिद्दत से, उसी प्यार से आपने भी उस वीडियो को मतलब लिया। तो वहां से मुझे एक मैसेज क्लिक हुआ कि डेफिनेटली ये मैसेज आप तक कोई पहुंचने नहीं देना चाहता था, लेकिन आपने लिया। और कहते हैं ना कि जब डिवाइन साथ होता है, ईश्वर साथ होता है, फिर वहां पर किसी की नहीं चलती। तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुश हूं मैं वहां पर। ओके। और थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का ये बहुत बड़ा वाला ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ आप सभी को। ओके। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप मुझे मैसेज करो, कॉल नहीं करना है। ओके। और बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानने समझने की जरूरत है, ठीक है। ये जो रीडिंग मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पर कि कौन फंस चुका है, रियली में आपको विश्वास करना होगा कि कोई तो फंस चुका है यहाँ पर। वो इसलिए ये मुझे मैसेज आया कि किसी के जैसे कोई अपने ही कर्मों में फंस चुका है, ठीक है। जब कहते हैं ना कि फंसता इंसान कहाँ है, कि जहां पर उसे रोक दिया जाता है, आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, बहुत सारी बाउंड्री सेट कर दी जाती हैं कि बस अब यहीं पर आपको रहना है। लेकिन वो इंसान फंसा क्यों, ठीक है, वो सोल फंसी क्यों? वो इसलिए फंसी क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कर्मा होते हैं, जहां पर हमें आगे की तरफ लेकर जाते हैं, और कर्मा ही हमें ब्लॉक करते हैं, कर्मा ही हमें पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। तो जैसे उनके कर्मों की वजह से, उनके कर्म ऐसे थे कि वो उनके कर्मों की वजह से ही फंस चुके। उन्होंने डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है आप सभी के लिए कि हाल फिलहाल में अभी शायद 1 या 2 दिन गए होंगे, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आपने फील करे होगी, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में आप रहे होगे। तो फिर से जैसे बहुत कुछ चीजें आपके ऊपर यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने की है, ठीक है, कि आप डिस्टर्ब रहो और आप लो एनर्जी में रहो और आपको कुछ समझ में ना आए। तो जैसे कहते हैं ना कि कर्मों का उनके कुछ ऐसे ही कर्म, ठीक है, कुछ
बहुत गलत तरीके से किसी के ऊपर प्रहार करा है, या आपकी हेल्थ, या स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी सोल के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देख रही हूँ मैं यहाँ पर। मतलब बहुत कोई सोल, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बैठ कर कोई रोई है अकेले में कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि उनके ही कर्म, जब किसी डिवाइन सोल को छेड़ा जाएगा, जब डिवाइन सोल को उसके लाइफ पर्पस से भटकाया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ कुदरत भी सहन नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, आप सभी एक ऐसी सोल हो जो बहुत आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो, आप अपनी जर्नी में, ठीक है, बहुत हैप्पी रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, खुशियाँ बांटना चाहते हो, ठीक है, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक, हर तरीके से यहाँ पर। लेकिन अगर आपको कोई ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, कोई ऐसा कर्मा क्रिएट करेगा, तो बिल्कुल वहां पर उसे ही रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो वो फंसा है, वो सोल फंसी है अपने ही जाल में, वो सोल फंस चुकी है जो आपको ब्लॉक करना चाहती थी, जो आपको रोकना चाहती थी। दूसरा यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि वो, उसके तो कर्मा थे ही जिसकी वजह से वो फंसी, लेकिन आपके कर्मा, आपके कर्मों की वजह से जिसे आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, आपके कर्मा आपको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, और उनके कर्मा, ठीक है, उनके कर्मों की वजह से वो फंस चुके हैं। ये बहुत एक ऐसा मैसेज है जो मुझे लग रहा है, शायद, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे जो चैनल हो रहा है, जो मेरी इंट्यूशन यहाँ पर बता रही है आप सभी को, कि वो अपने ही जाल में वो फंस चुके हैं। मतलब जो अपने खुद के लिए, दूसरों के लिए वो क्रिएट कर रहे थे, सॉरी, दूसरों के लिए वो बुन रहे थे कि बहुत अलग सी ही ऊर्जा, जो मैं नई शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहती, ठीक है। मैं मेरी रीडिंग में हमेशा पॉजिटिविटी रखना चाहती हूँ, नेगेटिविटी को मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो वो जैसे उनके ही कर्मों की वजह से जो आपके लिए बुन रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, वो उसी में ही फंस चुके हैं। और ये बहुत अलग सी ऊर्जा है, बहुत अलग सी ही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियरली अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आगे जाकर फ्यूचर में आपको बहुत कुछ क्लियरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये लोग ऐसे हैं, मतलब इनको फर्स्ट बार इनके साथ ये ऐसा नहीं हुआ है। कितनी बार इनको चेतावनी दे दी गई है, कितनी बार इनको बता दिया गया है, लेकिन ये सोल ऐसी है ना कि जैसे ये, इनको बहुत कुछ समझ में आता है, नहीं भी आता है, ठीक है। तो वहां पर ये क्रिएट हो रहा है कि अब वो अपने ही जाल में फंस गए हैं। और वो जाल किसका था? कर्मों का जाल था। आपके कर्म आपको आगे लेकर जा रहे हैं, उनके कर्म उन्हें जैसे वहीं पर वो उसमें फंस चुके हैं। कितनी फनी बात है ना कि मतलब गड्ढा किसी और के लिए खोदा और उस गड्ढे में वो खुद ही गिर गए। ओके, तो ये एक ऐसा चैनल हो रहा है आप सभी के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। ओके, पास्ट लिव्स, यस। मैं ये कार्ड्स आपके पास्ट के बारे में बता रहा है। ओके, कर्मा थे भाई, ये पास्ट लिव्स, यहाँ पर ये कर्मों का ही कार्ड होता है, ठीक है। पास्ट के कर्मा, कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसे कर्मा की वजह से, जैसे आपके कुछ उन लोगों के ऐसे कर्माज हैं जो यहाँ पर वो फंसे हुए हैं, ठीक है। और आपके कुछ अच्छे कर्म हैं जो आप आगे की तरफ यहाँ पर निकल चुके हो। ओके, ये मैं फिर बोलूँगी आपको, यहाँ पर ये आपके कार्मिक है डियर, ये आपके कार्मिक है। ये आपके ऐसे कार्मिक है ना
पता नहीं कितने हर जन्म में शायद आपसे टकराते हैं ये कार्मिक। ओके, हर जन्म में शायद आपको कार्मिक साइकिल में यहाँ पर डालते हैं। ये आपके ऐसे कार्मिक है ना कि जहां पर ये कार्मिक, सच बताओ ना, एक कार्मिक साइकिल होती है कि जिसे हम ही कोड कटिंग से या आध्यात्मिक जर्नी से या हम अपनी इनर वर्क करके, शेडो वर्क करके इस कार्मिक साइकिल को हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कार्मिक ऐसे लोग हैं जो कार्मिक बस अपना कर्मा करना है, अपना काम करना है। अब इन लोगों को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वो कर्म कैसे हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं, या इन कर्मों का फल हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो कर्मा, पास्ट लाइफ, ये आपके पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं। ये कार्मिक ऐसे लोग हैं ना जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, आपका पीछा नहीं छोड़ रहे डियर। लेकिन ये इनके कर्मा, मतलब ऐसे है ना इनके कर्मा के, ये फंस चुके हैं, अब ये फंस चुके हैं ये लोग। सच बताओ ना, आपने तो, मैंने आपको बोला यहाँ पर कि आपके कर्मा ऐसे हैं, आपके कर्मा ऐसे हैं कि आप तो अपने कर्मों को मतलब क्लियर करके, ठीक है, क्लियर करके आप तो आगे की तरफ बढ़ चुके हो। लेकिन ये कार्मिक लोग फंस चुके हैं। ये फंस चुके हैं जिन्होंने मतलब आपको इस साइकिल में डाला, खुद ही इन्वॉल्व करा। और ये कार्मिक लोग ऐसे थे कि आप भी इसी साइकिल में घूमते रहो। ठीक है, आप भी इसी साइकिल में, मतलब इनके कर्मों के, बुरे कर्मों की तो कोई गिनती नहीं है। ठीक है, इन्हें तो अच्छे बुरे का कुछ पता ही नहीं है। और ये कार्मिक लोग जैसे आपको भी उसी साइकिल में घुमाना चाहते थे। लेकिन आपके कर्म ऐसे थे क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। ठीक है, आप एक डिवाइन सोल हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो। बहुत डीप मैसेज है डियर आप सभी के लिए यहाँ पर, कि आप फंसने वालों में से नहीं हो। आपने उस कार्मिक साइकिल को भी ब्रेक कर दिया है, आपने अपने एक कार्मिक साइकिल को भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, कि आप अगर ये फंसाना चाहते थे आपको, लेकिन आप नहीं फंसे, ये गड्ढा आपके लिए खोद रहे थे। ठीक है, लेकिन इस गड्ढे में कार्मिक लोग ये खुद ही गिर गए उस गड्ढे में यहाँ पर। ठीक है, ये आपने जैसे कहते हैं ना कि कार्मिक साइकिल में जब हम होते हैं ना डियर, तो हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। ठीक है, और हमें बहुत कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ती है, अपना कर्मा क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग हमसे आप हर जन्म में इनसे जुड़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस जन्म में आपने इनसे पीछा छुड़ाया है, इन कार्मिक लोगों से आपने पीछा छुड़ाया। और ये कर्मा आपने अच्छे कर्म करके, बहुत ज्यादा पूजा पाठ, मेडिटेशन, ध्यान, अच्छे धर्म कर्म करके, जैसे आपने ये एक कार्मिक साइकिल से निकल चुके हो बाहर, और ये लोग फंस चुके हैं उसमें। ये आपका कर्मा क्लियर खराब कर रहे थे, आपके कर्म पे कि आप कुछ अच्छा ना करो। कार्मिक लोग आते ही इसलिए हैं, तकलीफ देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, बहुत हमारी एनर्जी को इनबैलेंस करने के लिए, हमारे कर्मा खराब करने के लिए। ठीक है, तो इनसे देखो डील ऐसे ही नहीं की जाती है। ठीक है, इनसे ऐसे ही नहीं किया, इनसे शांति से काम लिया जाता है, इन कार्मिक लोगों से। और हमें अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है, ताकि ये कार्मिक पैटर्न जो घूम रहा है बार, वो उसे आप ब्रेक कर सको, उसे तोड़ सको। ठीक है, तो आपने तो अपने कर्मास क्लियर कर चुके हैं अच्छे कर्मों से। आप डिवाइन सोल हो, बहुत स्पिरिचुअल सोल हो, आपको भली भांति पता है, आपको अच्छा बुरा सब पता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है। और आप तो क्लियर करके, अपनी कार्मिक साइकिल को क्लियर करके आप निकल चुके हो, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों की वजह से आप बाहर निकले हो, और इनके बुरे कर्मों की वजह से ये खुद फिर फंस गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत इन्वॉल्व, ये लोग, माय गॉड, ये देख रहे हो आप कार्ड, ये लोग
ये लोग फंस चुके हैं, जो आपको फंसाना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपके कर्मास खराब करना चाहते हैं। ये इन लोगों का तो बस साइलेंस। यस, मैंने क्या बोला आपको, आप ये हो, देख रहे हो आप, ये आपने अपने ऊपर काम करा है, आपने अपने ऊपर काम करा है, इनर वर्क करा, शेडो वर्क करा, आपने अपनी हीलिंग करी। अब बहुत साइलेंटली, जो मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि कार्मिक लोगों से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बिल्कुल पीस से, शांति से अपने ऊपर काम करना है। ओके, हम जब अपने ऊपर काम करने लगते हैं, हमारे चक्रास हील होने लगते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ये कार्मिक लोग हमारी लाइफ से तभी जाते हैं अगर हम इनसे लड़ेंगे, इनसे कंपटीशन करेंगे, इनसे ही भिड़े रहेंगे ना, तो फिर ये इसी पैटर्न में फिर आ जाओगे, आप फिर आ जाओगे। लेकिन आपने जैसे ये करा है, माय गॉड, सल्यूट है आपको। यूनिवर्स, एंजल्स, पूरी टीम आपके साथ में लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि आप अपना कुछ क्लियर करने वाले थे, इन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते थे, ठीक है। और ये लोग ऐसे थे कि आपको फंसाना चाहते थे। आपने जैसे अपने ऊपर बहुत काम करा है, साइलेंटली, जैसे यहाँ पर मैं कहती हूँ, मैं यहाँ पर ही कहूंगी, अपने अंदर सूक्ष्म शरीर, जैसे अपनी आत्मा, अपनी अंतर आत्मा से आपने अपने आप को कनेक्ट करा है, इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करिए, अपनी अंतर आत्मा को पुकारा है आपने, ठीक है। यहां पर जब हम अपनी इनर वॉइस को सुनने लगते हैं, ठीक है, बहुत साइलेंटली हम अपने ऊपर काम करने लगते हैं, जो जहां पर कोई दिखावा नहीं है, कोई शोरगुल्ली नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम किस सिचुएशन में जाते हैं, हमारी स्थिति क्या होती है, बहुत साइलेंट हो जाते हैं हम, यहाँ पर हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि भीतर बाहरी दुनिया शांत हो जाती है, ठीक है। ये आपने करा है, बाहरी दुनिया से कट ऑफ किया है आपने, बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुके थे आप, और हलचल जैसे आपके अंदर हुई है, हलचल आप ही के अंदर थी, उसे शांत आपने करा है, ठीक है। ऐसे लोगों से आपने ये कार्मिक, अगर आप ये लोग फंसाने ही आते हैं आपको, हर जन्म में आपको फंसाने आते हैं, आपका कर्मा क्लियर, कर्मों को बेड कर्मा आपके करवाते हैं ये लोग, ठीक है। और आपने इस जन्म में तो माय गॉड, यहाँ पर जैसे आपने अपनी इनर वॉइस को सुन लिया है, अपनी अंतरात्मा को यहाँ पर जगा दिया है, जैसे अवेयरनेस आपके अंदर आ चुकी है, बहुत नॉलेज आ चुकी है, ज्ञान आ चुका है, डीप नॉलेज आ चुका है, आध्यात्मिक जर्नी पर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है डियर। अब ऐसे लोगों से आपका कोई पाला नहीं है, जो आपको फंसाएंगे, जो आपको गिराएंगे, जो आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग अब आपकी लाइफ में नहीं आ सकते, क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली आप ग्रो हो चुके हो। अब इनके जाल में आप नहीं फंसोगे, ये खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। ये ऐसे लोग हैं, इन्हें ये अपना कर्मा, अपनी लाइफ, हर जन्म में अपने खुद के कर्मों की वजह से अपने आप को एक अलग सी ही सिचुएशन में डालते हैं, ठीक है। और जब कोई सोल अपने ऊपर काम करती है, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होती है, स्पिरिचुअल होती है, तो उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उसे भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आप वो नहीं हो, ये ऐसे कार्मिक लोगों के जाल में अब आप नहीं फंसोगे, ठीक है। अब आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हो। इनर वॉइस आपकी आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, यानी कि आप अपनी आत्मा की सुनने लगे तो मतलब परमात्मा से आप कनेक्ट हो चुके हो। अब आपका परमात्मा आपको सही गाइडलाइंस देता है कि कौन कार्मिक है, कौन आपका सोलमेट है, कौन आपका ट्विन फ्लेम है, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपसे अच्छे काम करवाना चाहता है, कौन बुरा काम करवाना चाहता है, कौन आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा। ये साइलेंटली सारे काम आपकी लाइफ में हुए हैं, भीतर से, जैसे अंदर से बदलाव हुआ है आपका, ओके। तो ये लोग तो माय गॉड, जब हम ये कहते हैं ना कि कार्मिक लोगों से मतलब भागना नहीं है, ना तू में करनी, कुछ नहीं करना है, साइलेंटली बस अपने ऊपर काम करो, स्पिरिचुअली ग्रो करो आप अपने आप को, क्योंकि इनसे
कोर्ट कटिंग तभी होगी, भगवान ही जैसे कहते हैं ना कि इनके कर्मों का फल इन्हें देगा। ठीक है, ये लोग ऐसे लोग हैं जो खुद तो फंसे हुए रहते हैं, कार्मिक साइकिल में खुद तो फंसे हुए रहते हैं, ये दूसरों को भी फंसाना चाहते हैं, ऐसी सोल को फंसाना चाहते हैं ताकि ये आप बहुत डिवाइन सोल हो, बहुत स्पिरिचुअल सोल हो, हर चीज का आपकी सोल के पास बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से ये अपनी पूर्ति करते हैं डियर। बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको शायद पता नहीं थी। शेयरिंग, यस, यहाँ पर कौन फंस चुका है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपकी कि आप तो आपके पास जो कुछ भी है, अब आपके अंदर इतनी, सच बताऊं ना, मुझे होशियारी आपके अंदर आ चुकी है। ओके, क्योंकि मैं सच बताऊं ना, आप ये हो जो मैंने बोला ना कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आध्यात्मिक जर्नी पर हो, आपके अंदर आपको समझ में आ चुका है कि आपके पास जो कुछ भी है, ज्ञान है, नॉलेज है, चाहे कुछ भी है आपके पास, शेयरिंग, उसे किस लोगों के साथ आपको शेयर करना है? इन कार्मिक लोगों के साथ शेयर करना है, या आपको अपने ही सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम या जिन्हें जरूरत है उन लोगों के साथ शेयर करने की जरूरत है? क्योंकि यहाँ पर मैं सच बताऊं ना, आपको बहुत अवेयरनेस आपके अंदर आ चुकी है। ओके, अब आप बहुत भली भांति जानते हो, भली भांति समझते हो हर चीज को, कि आपके पास जो कुछ भी है, परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है, वो आपको कहाँ शेयर करना है। पहले आप इन कार्मिक लोगों के साथ मतलब फंसे हुए थे, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इनसे तो निकल चुके हो, अपने कर्मों की वजह से इनसे तो निकल चुके हो, और आप ये बन चुके हो, ये हो आप यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपना कर्मा इन लोगों के जाल से निकल जाते हैं, ऐसे कार्मिक लोग होते हैं जो हमें खुद तो फंसे रहते हैं, दूसरों को भी फंसाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मतलब बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां पर हमें अपने ऊपर आपने काम किया है, आपको पता चला, आपके ईश्वर परमात्मा ने आपकी बहुत हेल्प करी है, जिस धर्म से भी हो आप यहाँ पर, आपको बता दिया है कि आप इन सब चीजों से बाहर निकलो, ठीक है। आपके अंदर ऐसी अवेयरनेस आ चुकी क्योंकि आप ये हो। अब आपको पता चल रहा है कि आप ये ऐसे लोग थे जो आपकी एनर्जी को शक कर रहे थे, और आपके नॉलेज से आपके ज्ञान से अपनी पूर्ति यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि आपको अपनी ऊर्जा, अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज जो आपके ईश्वर परमात्मा ने आपको दिया है, वहां कहाँ शेयर करना है। अब आप इस पोजीशन पे आ चुके हो। कार्मिक साइकिल में थे जब तक, मैं सच बताऊं ना, आप भी एनर्जी ब्लॉक आपकी काफी रही है, बहुत नेगेटिव लोगों से आपने डील करा है, बहुत एनर्जी आपकी ब्लॉक रही है, काम नहीं बने होंगे, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आए हैं कैरियर में, आध्यात्मिक में, आपकी लव लाइफ में, कहीं से कुछ भी नहीं मिला आपको, कहीं से कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। लेकिन आपके पास तो सब कुछ था, आपके पास तो सब कुछ था, बस जरूरत क्या थी? परमात्मा से कनेक्ट होने की। अब आपको सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, और आप शेयरिंग की ऊर्जा में आ रहे हो। अभी तक आप अपनी किसी भी चीज को आप शेयर नहीं कर पाते थे क्योंकि इन लोगों में फंसे हुए थे। आपके पास जो कुछ भी है, परमात्मा ने जो कुछ भी आपको दे रखा है, ईश्वर ने जो कुछ भी दे रखा था, अब आप शेयरिंग वाली ऊर्जा में यहाँ पर आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ये लोग फंस चुके हैं, ये लोग तो फंस चुके हैं, ये वापस फिर से फंस चुके हैं अपने कर्मास से, और आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ चुके हो। फाइनली आपको पता चल चुका है कि आप हो कौन यहाँ पर। आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा काम करना है कि जहां पर आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो आप यहाँ पर, आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, आपके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है, ठीक है। तो उसे आप शेयर करना चाहते हो, वो अब आप शेयर करोगे, जो कुछ भी है आपके पास, उसे वो चीजें आपको साइलेंटली अब आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी तक इनके बीच में आप अपना कुछ
इन्हीं में ही लगे हुए थे, इन झूठे झगड़ों में ही लगे हुए थे, इन्हीं के साथ आप, जिसकी वजह से आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, जो कुछ भी था ना, वो इन्हीं लोगों में फंसा हुआ था। आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप शेयर कर रहे हो हर चीजों को साइलेंटली। बहुत बहुत काम यहाँ पर करा है, ब्रेक थ्रू। यस, यहाँ पर ये एक ऐसी जो मैं बता रही हूँ आपको कि कौन कौन फंस चुका है। ये आप देख रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ, अपने चक्रास पर काम करना, ठीक है, अपने चक्रास पर काम करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना। ये ऐसे कार्मिक लोगों से ऐसे डील नहीं, मैं फिर मेरा फोकस बार बार वहीं पर है कि कार्मिक लोगों से हट जाओ, दूर हट जाओ, अपने ऊपर यहाँ पर काम करो, ठीक है, अपने ऊपर यहाँ पर काम करो। जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, ठीक है, तो ये जो कार्मिक पैटर्न है ना, धीरे 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 आप इससे बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, सीधा सीधा सा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अपने है ना, इन कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालकर फेंक चुके हो, फेंक दिया है, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा इनकी ऊर्जा से मैच हो ही नहीं सकती। आप तो भाई ये हो, और ये कार्मिक लोग तो आप देते हो और ये लोग छीनते हैं, ये लोग छीनते हैं, ठीक है। तो ये लोग जैसे कहते हैं ना, छीनने वाले क्या करते हैं, अपना कर्मा ही खराब करते हैं ना, और वो फंस जाते हैं, वो फिर से फंस चुके हैं, ठीक है। ओके, गाइडलाइंस ये आपको ये क्यों, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक ऐसी सोल हो कि जहां पर आपको अच्छे काम करना अच्छा लगता है, आपको खुश रहना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आपको आध्यात्मिक चीजों के बारे में नॉलेज, ज्ञान, नई नई चीजों के बारे में उत्सुकता बहुत रहती होगी। और ये लोग ऐसे थे ना, चुगली चपाटी करना, मतलब अपना कर्मा खराब करना, दूसरों को ज्वेलसी से देखना, मतलब किसी को कुछ अच्छा हो रहा है तो उनको दुख हो रहा है, ये ऐसे लोग थे। लेकिन आप टोटली उनसे डिफरेंट थे, आप टोटली उनसे डिफरेंट थे। तो यहाँ पर जब आप इन लोगों में फंसे हुए थे ना, तो एंजल्स ने, यूनिवर्स ने, जो मैं बता रही थी, पूरी एंजल्स की टीम आपके साथ, गाइडलाइंस आपको बहुत, ये इन लोगों से निकालने में, बाहर निकालने, कार्मिक साइकिल क्लियर करने में आपकी बहुत एंजल्स ने हेल्प करी है। आपको डेफिनेटली आपको गाइडलाइंस मिली है एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, और आपने बहुत कुछ किया भी है डियर, बहुत कुछ करा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप फ्री हो, आजाद हो, स्वतंत्र हो आप यहाँ पर। इन लोगों से ये फिर से फंस चुके हैं और आप आजाद हो चुके हो, आप आगे की तरफ यहाँ पर। इतना इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, आप देख रहे हो कितना क्लोज से मैं दिखाऊं यहाँ पर। एंजल्स, आप ये हो डियर, आप ये हो। ये लोग आपकी इसी ऊर्जा को ये रोकना चाहते थे कि आप आगे ना बढ़ो, आपकी आध्यात्मिक जर्नी आगे ना बढ़े, आप कुछ अचीव ना कर पाओ, आपके पास जो शेयर करने का है, ठीक है, आपके पास आध्यात्मिक बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, उसे आप शेयर ना कर पाओ, ठीक है। ये एक लेकिन जब एक डिवाइन सोल को आगे बढ़ने से उसे डिस्टर्ब किया जाएगा, उसे परेशान किया जाएगा, ठीक है, या एक डिवाइन सोल कार्मिक लोगों में फंसी रहती है, तो यहाँ पर एंजल्स यूनिवर्स उसे बाहर निकालते हैं उस कार्मिक साइकिल से। और किस तरीके से, इनर वर्क करा के, शेडो वर्क करा के, ये इन लोगों के साथ पास्ट में कुछ कर्मा रहा होगा, ठीक है, तो उसे क्लीन करवा के, एंड यहाँ पर इनोसेंस, माय गॉड, ये देख रहे हो आप, ये कार्मिक लोग, और ये हो आप, ये जैसे मैं क्या बोलूं, ये लोग आपको फंसा कर रखते थे, ये लोग आपको फंसा कर, आप इतने इनोसेंट हो, इतने मासूम हो आप, कि यहाँ पर आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं कि आप किन लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। टोटली अभी तक का जो आपका समय रहा है ना, सच बताओ ना, बुरा नहीं मानना, वो टोटली वेस्ट रहा है आपका, टोटली। लेकिन अब जो आप करोगे, अभी तक तो शायद इन कार्मिक लोगों में फंसे हुए थे, लेकिन अब आप एंजल्स यूनिवर्स की उसमें चल रहे हो, ठीक है, उनकी गाइडलाइंस में आप चल रहे हो, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो आप यहाँ पर। ये कार्मिक लोग इतने लालची
इतने कितने ना धसिया कुछ, मेरे को तो वर्ड भी नहीं आते क्या बोलते हैं इन लोगों को, सच बताओ ना, बहुत लालची, इतना जैसे डराना, धमकाना, नेगेटिविटी को फैलाना, नेगेटिविटी को जन्म देना, ये कार्मिक लोग यही काम करते हैं। ब्लैक एनर्जी है, टोटली ब्लैक यहाँ पर, और आप ये हो, जैसे इन लोगों के चुंगल में आप फंसे हुए थे, तो आप तो आजाद हो चुके और ये वापस फंस के रह गए हैं। डियर, मैं क्या बोलूँ यहाँ। एंड अब मैं यहाँ पर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 6 चक्रा आर्के एंजल मेट्रोटॉन, यस, मैंने बोला ना आपके बहुत कुछ चीज़ों को आर्केंजल मेट्रोटॉन या एंजल्स है, ठीक है। एंजल्स ने, यूनिवर्स ने, आप जिस धर्म से भी हो, आपके ईश्वर परमात्मा ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर करी है, ठीक है। और यहाँ पर आपके शायद आपने आर्केंजल मेट्रोटॉन को बहुत करीब से देखा भी होगा कभी, ठीक है। आपको कभी ऐसा फील भी हुआ होगा कि हाँ, ये एंजल्स की ऊर्जा है मेरे इर्द गिर्द। बहुत कुछ चीज़ों को आपने महसूस करा होगा एंजल्स की। एंजल्स ने आपकी थर्ड आई ओपन करी है, ठीक है। आपके ड्रीम्स में बहुत पॉजिटिविटी को आपने देखा होगा। आपको थर्ड आई जब हमारी ओपन होती है तो हमें पहले का आभास हो जाता है, बहुत कुछ चीज़ें हमें मतलब फील होने लगती, महसूस होने लगती हैं। आर्केंजल मेट्रोटॉन ने आपकी कैसे हेल्प करी है पता है, यहाँ पर आपकी थर्ड आई, ताकि आपको आर्केंजल मेट्रोटॉन आपको मैसेज यहाँ से दे सकें, ठीक है। आपको वो एहसास दिलाते थे, आपको वो खुद ब खुद ऐसे काम करवाते चले गए आपसे, ऐसी गाइडलाइंस को फॉलो करवाते चले गए आपसे, ताकि आप इन लोगों से आप बाहर निकलो। आर्केंजल मेट्रोटॉन आपके थर्ड चक्रा पर बैठे हुए हैं डियर, ठीक है। और आपकी थर्ड आई उन्हीं के उससे ओपन हुई है, ठीक है। वुमन होल्डिंग हार्ट, यस, आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके पास शेयरिंग वाली ऊर्जा है। आप लोगों को हर चीज को शेयर करने में ज्यादा आपको विश्वास रखते हो कि हर चीज शेयर करने से बढ़ती है। अगर कोई चीज आप खुद, ये कार्मिक ऐसे लोग होते हैं ना कि ये अपने मतलब की बात करते हैं, जहां इनका मतलब है वहीं पर ये काम करेंगे ये। और आपके विचार, आपकी सोच ऐसे हैं कि नहीं, अपनी हर चीज जो परमात्मा ने हमें दिया है उसे शेयर करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। ये आपका विश्वास है, ये आपका विश्वास है। और ये विश्वास, ऐसे विचार कोई आम इंसान के नहीं हो सकते डियर। ये एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा है आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा बैठी हुई है, जो डिवाइन से भरी हुई है, जो डिवाइन लव से भरी हुई है, जिसके अंदर ऐसे उच्च विचार होते हैं, ऐसे ख्याल होते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो एंजल्स यूनिवर्स जैसे उन्हें वहां से, जो फंसे हुए रहते हैं लोगों के बीच में, वहां से निकालता है, और इनके कर्मा इन्हें यहाँ पर फंसा कर रखते हैं और आप वहां से निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके विचार, आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो, या मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सभी के अंदर हर एनर्जी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये ऊर्जा है, आप बहुत बहुत एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर, मदर गाया वाली ऊर्जा है, हीलिंग ऊर्जा है, बहुत आप दूसरों को अनकंडीशनल प्रेम देते हो, ऊर्जा देते हो यहाँ पर, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक हीलर भी हो, लाइट वर्कर भी हो, दूसरों को गाइडलाइंस देना, दूसरों की हेल्प करना, कोई टीचर, गुरु, डॉक्टर, वकील, ये ऐसी एनर्जी है आपकी जहां पर आप दूसरों की हेल्प करते हो, ठीक है। यस, एंजल्स ऑफ द हीलर, यस, हीलर ऑफ द एंजल्स। यहाँ पर एंजल्स ने आपको भर भर के प्रेम दिया है, आपको बैलेंस करा है, आपकी थर्ड आई ओपन करी है, आपको रिसीव मोड में लेकर आए हैं, ठीक है। और आपको ये एहसास दिलाया है कि आप एक डिवाइन सोल हो, और इस चीज से कैसे बाहर निकल सकते हो, ठीक है। एंजल्स की, या मतलब आपको एंजल्स आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो आपको।
एंजल्स आपको यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि जब भी जिस बात की ज़रूरत हो, कभी किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो बिल्कुल आप उनसे हेल्प मांग सकते हो, क्योंकि वो रेडी हैं, हाथ फैलाए आपके सामने खड़े हुए हैं, वो रेडी हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोच है, आपका जो ख्याल है ना, वो ये वाला है डियर, आप ये हो। इसीलिए एंजल्स आपको इतना प्रेम करते हैं, वो हाथ फैलाए, बाहें फैलाए आपके लिए खड़े रहते हैं हमेशा। ठीक है, जर्नी यहाँ पर माय गॉड, ये लोग तो फंसे रह गए जी, रह गए। रहने दो ना, जाने दो ना, कर्मा क्लियर हुआ, दैट्स इट, बात खत्म। आप आगे बढ़ चुके हो, आपकी नई जर्नी शुरू हो रही है। मैं बहुत हैप्पी हो रही हूँ, मुझे पता नहीं इतनी खुशी हो रही है आप लोगों के लिए। ये लोग फंस चुके हैं डियर, ये लोग वापस से फंस चुके हैं और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हो। 2 नंबर है यहाँ पर। 2 नंबर यहाँ पर आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी। सिर्फ आप अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करो कि जहाँ जा रहे हो, जो कर रहे हो, ठीक है, एंजल्स आपके साथ में है जब भी किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी नई जर्नी शुरू हो रही है। आप कहीं ऐसी नई जगह जा रहे हो जहां पर आपको खुद को भी खबर नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है, लेकिन यकीन मानो, विश्वास करो, एंजल्स आपके साथ में है। ठीक है, आप एक नई दिशा की तरफ जा रहे हो, एक जिंदगी की नई शुरुआत आप करने वाले हो, क्योंकि ये कार्मिक लोगों ने आपको फंसा कर रखा था और ये फंस चुके हैं। जहां आपको फंसाना चाहते थे वो खुद फंस चुके हो और आप आगे की तरफ निकल चुके हो। तो डियर, ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ, वरना आप नहीं देखते हो फिर। थैंक यू सो मच, बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।